ओम शांति। सभी का स्वागत है स्वमान के अभ्यास में। अपना ध्यान विकुटी के बीच केंद्रित कर लेंगे। चमकती हुई मणि बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। अपना वरदानी हाथ हम बच्चों के सिर के ऊपर रख दो। आपकी वरदानी छत्र छाया में हम स्वमानधारी, सुदर्शन चक्रधारी, योग युक्त, विघ्न मुक्त हो जाएं। बाप दादा को सम्मुख अनुभव करते हुए दृष्टि लेंगे। और बाबा की वरदानी छत्र छाया में अभी हम स्वमान का अभ्यास करेंगे। हम स्वमान ले रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 108 बार कर रहे हैं और 100 बार आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो शुरू करें सभी। महसूस करेंगे बाप दादा सम्मुख बैठे हैं। मैं बाबा के सामने हूँ। बाबा से दृष्टि लेते हुए हम एक एक स्वमान स्मरण करते जाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की भृकुटी से मेरी भृकुटी में शक्ति आएंगी। मैं विघ्न विनाशक हूँ। जब बोलेंगे तो मुझसे लाल रंग का प्रकाश मेरे चारों ओर फैल जाएगा। ठीक है, इसी के स्मृति में और स्वरूप में हम सभी स्थित होते हैं। स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा बाबा की भृकुटी से यानी शिव बाबा से आपकी भृकुटी में शक्तियां आ रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। ये एक हुआ। ऐसे हम 108 करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 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 अपना ध्यान सारा बाबा की विकुटी में, विकुटी से मुझ में शक्ति आ रही है और फैल रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 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 सारा ध्यान इसी स्वरूप पर केंद्रित रखेंगे, बाहर ना जाने पाए बुद्धि। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा सामने बैठे हैं और मैं आत्मा, दोनों आमने सामने। जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो बाबा की भृकुटी से मेरी भृकुटी में शक्तियों की किरणें आ रही हैं। जब मैं विघ्न विनाशक हूँ तो मुझसे लाल रंग की किरणें फैल रही हैं। विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 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 विघ्न विनाशक। 25 टाइम्स हो चुका है, 20 बार आप स्वयं करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 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 मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 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 60 टाइम्स हुआ है, 20 टाइम्स आप स्वयं करेंगे। बाप दादा सामने बैठे हैं, मैं भी सामने बैठी हूँ। जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान तो बाबा की भृकुटी से मेरी भृकुटी में शक्तियों की किरणें आ रही हैं। और जब मैं विघ्न विनाशक हूँ, मुझसे लाल रंग की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। करेंगे 20 बार स्वयं से।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 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 90 टाइम्स हुआ, 10 टाइम्स आप स्वयं से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक। 108 पूरा हुआ। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, आप विघ्न मुक्त हुए। आपके पुरुषार्थ से संबंधित सभी विघ्न नष्ट हो गए हैं। आप सहज योगी आत्मा हो, विजयी आत्मा हो। मुझ आत्मा के लौकिक परिवार से संबंधित कोई भी विघ्न, किसी भी लौकिक संबंधी का, उसके जीवन का विघ्न समाप्त हो गया है। सभी आत्माएं निर्विघ्न है, सहज योगी जीवन वाली है। बाबा से दृष्टि ले रही हूँ। मेरे चारों ओर लाल प्रकाश का आभा मंडल दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। ये लाल प्रकाश शक्तियों का घेरा है, जिस घेरे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी विपरीत ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। बाप दादा मेरे साथ हैं, मुझसे कंबाइंड। मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ और संगम के अंत तक रहूंगी। मेरा लौकिक परिवार भी बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित है। हम सभी निर्विघ्न हैं, स्वस्थ हैं। पूरे लौकिक घर में देखेंगे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश शक्तियों का। स्वयं बाप दादा यहाँ के हेड हैं। मेरे सभी कार्य, परिवार के सभी कार्य, आवश्यक कार्य स्वयं बाप दादा संभालते हैं। यहाँ रहने वाली सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। लौकिक घर के चारों ओर, इस सेवा स्थान के चारों ओर
प्रकाश का घेरा स्वयं बाप दादा अपने उंगली से बना रहे हैं। घर के मेन गेट से चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल शक्तियों का घेरा देखेंगे। लॉक कर देंगे। ये घर सेवा स्थान है जहाँ स्वयं बाप दादा ने मुझे रखा है। सेवा अर्थ यहाँ का कुछ भी मेरा नहीं है। स्थूल वस्तुएं सभी कुछ बाबा का है। यहाँ की आत्माएं बाबा की हैं। मैं केवल निमित्त ट्रस्टी हूँ। मेरा घर, असली घर, मेरा परमानेंट एड्रेस परम धाम है। वापस त्रिकुटी में आएंगे और अपने फरिश्ते शरीर से फिर से उड़ चलेंगे आकाश में। प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देंगे। पांचों को देवता रूप में देखेंगे। मेरी विकुटी से पवित्रता की किरणें पांचों तत्वों में जा रही है। मर्ज कर देंगे इन्हें। अब उन आत्माओं को देखेंगे इस संगठन की। वे आत्माएं जो बहुत बंधन में है। इसमें से कुछ आत्माएं बहुत समय से ज्ञान में चल रही है, परंतु बाबा की शक्ति ही उन्हें चला रही है। शिव शक्ति बनकर डटी हुई है। ऐसी शिव शक्तियों को हम दुआएं देते हैं, वह शीघ्र निर्विघ्न हो, बंधन मुक्त हो। ऐसी आत्माएं जिन्हें मोबाइल भी नहीं दिया जाता, जिन्हें दूर रखा जाता है, फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता है, बाबा उनके हिसाब किताब शीघ्र समाप्त करें। हम उन विघ्नकारी आत्माओं को भी दुआएं देते हैं कि उनकी बुद्धि का शीघ्र ताला खुले। उनके आपस के हिसाब किताब शीघ्र समाप्त हो। ग्लोब के ऊपर चलते हैं। बाबा की किरणें परम धाम से मेरे ऊपर और मुझसे होकर पृथ्वी पे पार्ट बजाने वाली हर आत्मा पे जा रही है। विशेषतः शिव भक्तों पर। भगवान शिव को ढूंढते हुए भक्त मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं। उन सभी आत्माओं की शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो जो ईश्वर के दर्शन अभिलाषी हैं, उसकी साक्षात्कार की कामना रख रहे हैं। शिव बाबा उनकी आश पूर्ण करे।
उनको सच्चा साक्षात्कार हो जाए, ज्योति का दर्शन हो जाए और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। सर्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। वापस आएंगे भ्रिकुटी के बीच। हम ये बुक के कुछ बीच बीच में से हिस्से पढ़ रहे थे, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल हे की। ये बुक ऑनलाइन में कहीं पर भी नहीं मिल रही है। पहले तो बहुत इजीली अवेलेबल थी, मगर अभी नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल सब जगह दिखा रही है। आप किसी बुक सेलर पे अगर कभी जाना हो, दिखे तो जरूर ले लेना अपने लिए। वैसे ऑनलाइन में पीडीएफ है, लेकिन वो हमेशा पढ़ी नहीं जाती है। आपको बीच बीच में से कुछ बता रहे हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कौन से पेज तक था, किसी को याद है? 135। कहाँ तक पढ़ा था, किसी को याद है? हम ओम पीठ के हिस्से। शांति। ओम हम्म। शांति। जी दीदी, ये पढ़ा था हमने जो है आपने, कि पैर में गले दिक्कत का है पढ़ा था तो। ना, गले का पढ़ा था, जी शायद गला खत्म हाँ किया जी। था, है ना? जी गले का था और उसका ये गले का ही था, थायराइड और गले हम्म। का। सिर का था, माइग्रेन का। हाँ, वो हो गया था। हाँ जी। चलो, गले से नीचे बाहों पर आते हैं ऑथर। ये शरीर का चैप्टर है, इसका चैप्टर ही शरीर है। तो हमने सिर से शुरू किया था और बीच में हमने ये कान का छोड़ दिया था और मस्तिष्क का छोड़ दिया था। उसको मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। मस्तिष्क हमारा, ये नहीं पढ़ा था ना, सिर से पढ़ा था। मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व करता है। थे वो हैं, दुनिया को दिखाते हैं, आम तौर पर हमें इसी तरह पहचाना जाता है। जब मस्तिष्क में कुछ गलत होता है तो इसका सामान्य तौर पर यह मतलब होता है कि हम यह महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत है। बाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम तनाव में और भयभीत होते हैं तो हम अक्सर सख्त पट्टियां उत्पन्न करते हैं जो कंधे की मांसपेशियों में जन्म लेती हैं और सिर के ऊपर तक और कभी कभार नीचे आंखों तक पहुंचते हैं। क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया, आगे पढ़ते हैं। हेयर शेफ्ट हेयर फॉलिकल्स के रास्ते से बढ़ते हैं। हेयर शाफ्ट हेयर फॉलिकल्स के रास्ते से बढ़ते हैं जब खोपड़ी में बहुत तनाव होता है। अच्छा, समझ आ गया। जब खोपड़ी में बहुत तनाव होता है तो हेयर शाफ्ट इतनी सख्ती से कस जाते हैं कि बाल सांस नहीं ले पाते और वे मरकर गिरने लगते हैं। समझ आया किसी को? समझ आया किसी को? दी ओम दोबारा शांति। बोलो। दी दोबारा हम्म। बोलो। जब बोलेंगे। जब बाल सांस नहीं लेते थे मस्तिष्क में, जब हवा नहीं जाती, सांस नहीं लेते ना, तब बाल गिरने लग जाते हैं, आपने बोला है ना। देखो, जैसे हाँ। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं मिट्टी का। मिट्टी, जमीन में पौधा उगा हुआ है, छोटा सा पतला सा पौधा, और मिट्टी में पानी नहीं दिया, वो सख्त हो गया। मिट्टी सख्त हो गई तो क्या होगा? पौधे की जो डंडी है वो नीचे की जो जड़ से अलग टूट जाएगी ना। एक तरफ ये हो गया एग्जाम्पल। अब यहाँ पे बोल रहा है खोपड़ी में। तो जो हमारे बाल जो हैं वो जो जड़ों में उगे हुए हैं ना, छेद 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 में उगे हुए हैं। तो जब बहुत तनाव होता है ना तो खोपड़ी टाइट हो जाती है। टाइट होने से यानी तनाव होने से खोपड़ी टाइट हो गई, और वो जो जहाँ छेदों में बाल है ना, अंदर इम्प्लांट है बाल,
वो टाइट होके वो बाल को काट देता है, यानी कैंची की तरह कट कर दिया, और वो मरकर गिर गए, यानी बाल टूट गए आपके। क्लियर हुआ? समझ आया? जिसे नहीं आया बताओ। जी, जैसे ना, जैसे टेंशन कोई हो जाती है तब तब ऐसे हो जाता है ना दीदी। हाँ। जी दीदी, आ गया जी समझ। दीदी, ये तो दीदी ये मेरे साथ हो चुका है। मुझे ना पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था, बहुत ज्यादा मतलब संकल्पों में नेगेटिविटी थी। तो मेरे बाल ऐसे फर्शों पे पड़े रहते थे जैसे कि अपने आप ही झड़ रहे, मुझे पता ही नहीं चलता था। अगर उसको हम्म। इकट्ठा करती थी इतनी मोटी बॉल बन जाती। लेकिन दीदी जैसे ही मेरे संकल्पों में क्लैरिटी आती गई, क्लीन करते गए दीदी, अब मेरी इतने लंबे बाल हो गए हैं, बहुत लंबी चोटी हो गई है। तो समझ आया ना क्या हो रहा है ये? हेयर शाफ्ट, हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल कहते हैं वो छेद जिसके अंदर बाल है, यानी जड़। और हेयर शाफ्ट कहते हैं जो निकला हुआ बाल होता है। तो शाफ्ट फॉलिकल से, यानी उससे कट हो जाता है जब तनाव होता है, तो खोपड़ी टाइट होने से वो गिर जाते हैं। सोचो, ये है असली कारण बाल झड़ने का। और आप क्या क्या लगाते रहते हो? यदि यह तनाव जारी रहे हम और स्कूल खोपड़ी चीजें करते रहते हैं दीदी। हाँ, कभी बाल झड़ने के लिए कोई लोशन लगा लोगे, कभी शैम्पू लगा लोगे, कभी क्या क्या दवाइयाँ लगा लोगे, कभी दवाइयाँ दवाइयां खा। खा लोगे। दवाइयां क्या करती है? थोड़ा बहुत आपकी टेंशन को रिलीज करती है, लेकिन जैसी दवाई छोड़ी वो फिर टेंशन होके गिरने लगेंगे। जैसे सर दर्द हो रहा है तो आपने दवाई खा ली, थोड़ी देर कम हो गया, फिर आपने टेंशन करी, फिर हो गया। तो मसल्स को थोड़ी देर रिलैक्स कर दिया दवाइयों ने, फिर वो हो जाता है। तो टेम्परेरी है ना वो। तो हाँ, दीदी जी फिर मतलब हेयर फॉलिंग तो समझ में आ गया है, लेकिन अगर बालों वाइट हो रहे तो उसका भी यही कारण है। बाल वाइट हो रहे हैं, नीचे से पोषण नहीं मिल पा रहा ना उसको, ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। जैसे मालिश करते हैं या आप थपथपाते हैं बालों में, करते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन के लिए, थपथपाओ, थपकी दो, तो ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन कम है आपका, सर की तरफ नहीं जा रहा है। सर की तरफ जाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा लाइट भोजन चाहिए, सब प्राणायाम चाहिए। दीदी, सभी का कारण ही टेंशन है ना। हाँ, तो ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, वाइट बाल का होना पोषण की कमी है और टूटना ये कारण है, टेंशन। क्लियर है ना? तो आगे बाबा कह रहे हैं, यदि ये तनाव जारी रहे और खोपड़ी को आराम नहीं मिले, खोपड़ी माने ये जो स्कल है, हड्डियों वाला, तो फॉलिकल्स इतने कस जाते हैं कि नए बाल आ ही नहीं पाते, गंजापन जिसको कहते हैं। और वो लगातार होता रहता है तो गंजापन परमानेंट हो जाता है, फिर वो फॉलिकल्स की जगह ही नहीं मिलती है। इसका परिणाम है गंजापन। जब से महिलाएं व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करके तनावों और कुंठाओं की शिकार हुई है, यानी अब लेडीज जो है वो ज्यादा आ गई है ना। पहले घरों में रहती थी, अभी जॉब में, बिजनेस में आ गई है। तब से महिलाओं के गंजेपन में काफी वृद्धि हुई है। हम महिलाओं में गंजेपन के बारे में नहीं जान पाते। अब ये तो कहेंगे पुरुषों में तो बहुत अधिक होता है, क्योंकि वो ज्यादा टेंशन में रहते हैं, है ना। धन कमाने की टेंशन है, पालने की टेंशन है, और भी बहुत सी समस्याएं, उनमें आसानी से आ जाता है गंजापन। और फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ध्यान नहीं दिया जाता उन पर। महिलाओं में जब जब आता है तो उनके लिए थोड़ी शर्म वाली स्थिति हो जाती है अगर गंजा हो जाए तो, इसलिए ज्यादा ध्यान देते हैं। तो बाबा कह रहे, ये ऑथर कह रहे हैं, तब से महिलाओं के गंजेपन में काफी वृद्धि हुई है। हम महिलाओं में गंजेपन के बारे में नहीं जान पाते, क्योंकि महिलाओं के बनावटी बाल बहुत स्वाभाविक और सुंदर होते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर पुरुषों के कृत्रिम बाल दूर से पता चल जाते हैं। महिलाएं के अगर हैं तो वो विग लगा लेती हैं, तो पता नहीं चल पाता। तनाव का मतलब मजबूत होना नहीं है, तनाव कमजोरी है। सहज, एकाग्र व शांतिपूर्ण रहना वास्तव में मजबूत और सुरक्षित होना है। अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना हमारे लिए बेहतर होगा। और हम में से बहुतों को अपनी खोपड़ी को आराम देने की भी जरूरत होती है। इसे अभी आजमाएं।
अपनी खोपड़ी को रिलैक्स करने को कहें, मतलब ऑर्डर दें, जैसे हम करते हैं ना शरीर को, पैर शिथिल हो रहा है, हाथ शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स, हाथ रिलैक्स हो गए, ऐसे खोपड़ी को कहें रिलैक्स। और अंतर महसूस करें। यदि आपको लगता है कि आपकी खोपड़ी स्पष्ट रूप से आराम करती है, तो मैं आपको ये छोटा सा अभ्यास अक्सर करने का सुझाव दूंगी। कौन सा? रिलैक्स करने का। अपने आप को कहें रिलैक्स, बस ये। अब ये सर, मस्तिष्क और खोपड़ी, ये दोनों की बात, और बाल जो सर से संबंधित है, ये यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक। अब आते हैं कान के ऊपर। कान सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कानों में समस्या आती, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब कानों में समस्या आती है तो इसका आम तौर पर यह अर्थ होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते। जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में होता है तो कान में दर्द होता है। क्लियर हुआ क्या कहा ऑथर ने? क्या कहा बताओ, तभी पता चलेगा ना आपको समझ आ रहा है कि नहीं। हम्म। ओम सुनने की बात को मैंने मतलब दोहराती हूँ, नहीं कर पाती हूँ जब कान में दर्द होता है। अच्छा, सस्मिता बहन क्या बोला? हम बोल रहे थे जब कान में कोई ऐसे तो बैठते हैं तो कोई ना कुछ बोल लेंगे महिला, तो बोलते हो तो उसमें कौन सी बात आपको लेना नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सुनना पड़ता है। सुनना हम्म। पड़ता है, हाँ, लेना नहीं चाहते हो और मन में रख लेते हो और फिर बाद में उसको देखते हो, अच्छा नहीं हुआ, तो बोल भी कान देते में हो, दर्द होता है। कुछ कुछ बोल भी देते हो, हम्म। तो ऐसे इसलिए होता है तो बस कान दो में जनों को दर्द। समझ आया क्या? बाकी और को नहीं समझ आया? जी दीदी। दीदी मुझे समझ में नहीं आया। तो आप ध्यान से सुनिए, दो दो बार तो नहीं पढ़ा जाएगा ना। नहीं, ध्यान से ही सुना था दीदी, लेकिन ना समझ में नहीं आया। जैसे देखो फिर से पढ़ती हूँ एक बार। जब कानों में समस्या आती है तो इसका आम तौर पर यह अर्थ होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते। सिंपल सेंटेंस है। आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते, आपको अच्छा नहीं लग रहा वो सुनना। तो कई लोग क्या करते हैं, कानों को बंद कर लेते हैं अपने हाथ से। नेगेटिव कोई बातें सुनना नहीं चाहते। हाँ, आप सुनना नहीं चाहते लेकिन सुनना पड़ रहा है हाँ, हाँ जी। आपको। ठीक है। तो जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में होता है, अब ये बातें जो हो रही है आपके सामने, आप सुनना पड़ रहा है और आप मन ही मन क्रोध कर रहे हो, तो जो सुनने वाली चीज है, ऑर्गन है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें, तो कान में दर्द होगा। कान दर्द की बीमारी बच्चों में आम है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते ना बच्चे। आप देखो छोटे बच्चों में कान बहना, कान में दर्द होना, ये बहुतों को सुना होगा आपने। बड़ों में नहीं होती क्योंकि बड़े बोल देते हैं। बच्चे सुनना नहीं चाहते, वो कह नहीं पाते, उनके दर्द होने लगता है कान में। और बोलते भी हो ना, मेरे कान में दर्द हो रहा है, आप इतना चिल्लाओ मत। बोलते हो कि नहीं बोलते? अक्सर उन्हें घर में होने वाली उन बातों को सुनना पड़ता है जो वे वास्तव में सुनना नहीं चाहते। क्लियर हुआ? जी हाँ दीदी, मैं आत्मा तो मतलब रोज ही सुनती हूँ जो मैं सुनना नहीं चाहती, लेकिन बाबा ने कहा है ना कि हमें आदि अनादि संस्कार देखने हैं, ये आत्मा बहुत पवित्र है, तो तब से मैं आत्मा ऐसा देखती हूँ, सुनती हूँ, फील करती हूँ, तो मैं मतलब मुझे सही लगता है दीदी। अब आपको तो ज्ञान हो पहले गया, सुन अब नहीं ये तो, पाती थी। हाँ ये ज्ञान हो गया। लेकिन जो अनजान आत्माएं, जैसे छोटे बच्चे हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, या जो और अज्ञानी आत्माएं हैं,
आपने निकाल दिया, बाबा को बोल दिया, किसी भी तरीके से झेल लिया। अब जो नहीं झेल पा रहे उनको ये प्रॉब्लम हो क्योंकि जाएगी। मुझे भी ना 8 सालों में अब जाके ये चीज समझ में आई, जब मैंने चीज को अप्लाई किया है, वरना मैं सुन नहीं पाती थी, दिमाग तक वो चीज मेरी भरी रहती थी। हम्म। तो ऑथर कह रहा है बच्चों में ये आम बीमारी है, अक्सर उन्हें घर में होने वाली उन बातों को सुनना पड़ता है जो वे वास्तव में सुनना नहीं चाहते। घर के नियम अक्सर बच्चे को गुस्से की अभिव्यक्ति करने से रोकते हैं। घर के नियम होते हैं ना कि नहीं, छोटों को नहीं बोलना है, जवाब नहीं देना है, इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं। और बातों को बदलने में बच्चे की असमर्थता उसके कान दर्द को जन्म देती है। मतलब वो चेंज नहीं कर पाते उस बात को कि मैं कैसे बदलूं, या मैं उसको कैसे उसको अर्थ निकालूं, उन्हीं कुछ हो पाता, तो कान दर्द कर देने लगता है। बहरापन किसी की लंबे समय तक बात सुनने से इनकार करने की अभिव्यक्ति है। यानी कानों में बहरापन हो जाता है, बहुत लंबा टाइम हो गया आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स भी जो शरीर की है ना, एकदम से नहीं आती है। जब 75% तक आपकी प्रॉब्लम हो जाती है तब वो मैनिफेस्ट होती है। 75% से पहले आपको दिखती नहीं है। यानी रोग जो है वो पहले से होता है शरीर में, दिखता कब है? 75 के बाद। ऐसी मशीनें आ गई हैं आजकल जो पहले से आपके रोग बता देती है। सुना है, देखा है किसी ने? नहीं दीदी, नहीं ऐसा देखा? तो नहीं सुना अभी। अन्नू बहन, पता है ना आपको? ऐसी मशीनें हैं जो हाँ जी। रोग को, हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ। हाँ हाँ हम्म, हाँ। जो पहले से ये जो स्पिरिचुअल वाले हैं ना, ये बता देते हैं, ऑरा देखकर भी बता देते हैं। पहले से बीमारी वो अभी दिखी नहीं है लेकिन है अंदर में। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हम उसको पहले से हील करना शुरू कर देते हैं या उसकी नेगेटिव एनर्जी को निकाल दो। अगर 75% को पार कर लिया उसने तो वो बाहर दिखने लग जाएगी। कहते हैं ना, बहुत दिनों से रहती है बीमारी अंदर, अंदर हाँ, लगती रहती है, तो उसका शरीर सर्कल में बढ़ता सोचो, रहता है। हाँ, शरीर में कितनी क्षमता है हम्म। झेलने की। वो जब 75% तक आपने उसको कर दिया इतना, तब जाके वो बाहर आता है। तो बहरेपन के ऊपर बात हो रही थी कि आप बहुत समय से नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन वो लास्ट में क्या हो गया, आपके कानों पे असर आ गया। ध्यान दीजिए कि जब पति पत्नी में से किसी एक को सुनने की समस्या होती है, किसी के कान खराब हो गए, हस्बैंड वाइफ में से किसी एक के, तो दूसरा अक्सर बहुत बातें करता है। ऐसा किसी के साथ है क्या? या देखा हो अपनी फैमिली में, दो दो लोग हैं, उनमें से एक बहुत बोलता है, दो दूसरे के कान खराब हो गए, या कानों में प्रॉब्लम आ गई। हाँ जी दीदी, देखा है ऐसा फैमिली में। अब आप, मतलब उसके है क्या कानों में प्रॉब्लम, जो बहुत बोलता है उसके पार्टनर के? हाँ जी, हाँ जी दीदी। सही कह रहे हैं, इसका मतलब होता है। अब ये कानों के बाद आंखों की बातें आई। आंखें देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, देखती है ना। जब आंखों में कोई समस्या होती है तो इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि अपने बारे में या जीवन के बारे में, अतीत या वर्तमान या भविष्य में से कोई ऐसी चीज है जिसे हम नहीं देखना चाहते। समझा? अब आपको सब चीजें पता चलती जाएंगी धीरे धीरे। आंखों में कोई प्रॉब्लम आई तो क्या मतलब हुआ कि हम, चाहे भविष्य की चीज हो चाहे वो पहले हो चुकी हो, हम उसे देखना नहीं चाहते थे। तो क्या होगा? अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक दूर की एक पास की। देखो ऑथर क्या बता रही है, और चेक करना आप अपने में। जब भी मैं छोटे बच्चों को चश्मा पहने देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि उनके घरों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वे देखना नहीं चाहते।
यदि वे उस अनुभव को नहीं बदल सकते तो वे दृष्टि को फैला देते हैं, ताकि उन्हें वह उतना स्पष्ट रूप से ना दिखने पड़े। यानी उनकी दूर की नजर, दृष्टि को फैला देना मतलब दूर की नजर कमजोर हो जाएगी, पास की नजर ठीक रहेगी। जब कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने से 1 या 2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे, उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए, तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के जबरदस्त अनुभव हुए हैं। मतलब पहले से ही जिनको लग रहा था मेरी आंखें वीक हैं, और उन्होंने ये ऑथर के बताए हुए एफर्मेशंस को किया और उस चीज को नकार दिया, मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, बाबा कहते हैं ना ड्रामा में जो हो रहा है अच्छा है, तो उनके रोग में काफी फर्क पड़ा, उनके चश्मों के नंबर बदल गए। अभी जो हो रहा है, क्या आप उसे नकार रहे हैं? आप किस चीज का सामना नहीं करना चाहते? क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं? अब दोनों चीजें हैं, एक तो वर्तमान है, एक भविष्य है। या तो वर्तमान से डरते हो तो पास की नजर कमजोर हो जाएगी, दूर की ठीक रहेगी, और अतीत से डरते हो तो दूर की खराब क्या बोला है इसमें, भविष्य को देखने से डर रहे हैं। यानी दूर की चीजें आप नहीं देखना चाहते तो दृष्टि को फैला देते हैं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये दो चीजें होती है ना। यदि आप स्पष्ट देख पाते तो आप क्या देखते, जो आप कभी नहीं देख रहे हैं, जो आप सॉरी अभी नहीं देख रहे हैं? क्या आप देख सकते हैं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? क्लियर हुआ? अब ये दूर और पास का छोड़ दो, आप ये देखो कि आप जो नहीं देखना चाह रहे हो इसलिए आपकी आंखें वीक हो जाएंगी, ऐसा है क्या? जी दीदी, बिल्कुल। मेरी आंखें बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गए हैं, जैसे पहले से, पहले के मुताबिक। और वो अब समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे भी घर में मेरी क्या, मुझे मेरी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम क्या है कि मुझे घर पे ना, मतलब ये चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही, ये ऐसे होना चाहिए या इसको ऐसे होना चाहिए, मतलब ये चीजें हमने कर करके ना अंदर, तो शायद उसी वजह से हम्म। कि हम ना अपने हिसाब से कुछ देखना चाहते हैं कि अपनी लाइफ को। और जब हाँ। हम डिस्टर्ब्ड होते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे मुताबिक ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो हम, मतलब हमें देखना भी अच्छा नहीं लगता। और उस वजह से ये हम्म। हमारी आइज के साथ, और मेरी आइज तो पिछले, अब 1 साल में, 1.5 साल में और नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ गया, और नजदीक का भी और दूर का भी थोड़ा सा हो गया। यही प्रॉब्लम है। अच्छा दीदी, मेरी तो हम्म। इसका कोई उपाय नहीं आंखें तो बताया अलग दीदी ही है। इसने? बट मेरा ये है ना कि ज्ञान आने के बाद कम गया है 2-3 साल में, मतलब नंबर, हम्म। मतलब आय की रोशनी बढ़ गई है। और कान में भी छेद हो मतलब गया था। रोशनी बढ़ गई है, वाह, हाँ, वेरी गुड। क्योंकि टेंशन वो खत्म हो गई ना, वो ऐसा सारा निगेटिव लगता था, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, अपने मन के हिसाब से था ही नहीं कुछ। और हम्म। कान में भी छेद था मेरे, क्योंकि वो ताने सुन सुन के कान में हाँ, कीड़ा देखो हो गया। देखो, कान में अभी छेद, तो कान की प्रॉब्लम है ना, हाँ, अब ठीक हो गया वो? हाँ, अब तो बिल्कुल, वो ऑपरेशन का बोल दिया था, लेकिन ऐसे ही ठीक हो गया वो तो। अपने आप ठीक, देखो। हाँ, विचारों के ताने ठीक लगने करने से से। माया बहन जी ने बहुत आप देखो बहुत पुरुषार्थ करती है, उनका गुप्त रहता है, लेकिन वो ये बता रही हैं कि विचार बदलने से आप सोमान में रहती हो, होमवर्क करती हैं और बिजी रहती हैं, कितनी ट्रॉफियां ले चुकी हैं, 7-8 ट्रॉफियां ले चुकी। दीदी मुचात्मा का भी ऐसे ही है, जब मतलब बहुत ज्यादा मैं आंखों से देखती थी कि मतलब जैसे पहले ड्रामा का इतना ज्ञान नहीं था, मुरली पढ़ते थे, लेकिन जब से अब एफर्मेशन लिखती थी मैं बहुत पहले, और बहुत मुरलियाँ पढ़ने लगी जब मैं सचिन भाई जी के ग्रुप से जुड़ी, पेपर देने लगी, तो दीदी मतलब अब ज्ञान होने लगा, मतलब हमारे संस्कार ऐसे बन गए हैं ना सोचने के भी। तो अब पहले दीदी मेरे इतना माइग्रेन रहता था कि मेरी आंखें सूज जाती थी, मैं बच्चों की दादी लगती थी, इतनी स्वेलिंग, इतनी आंखों में मतलब तो मतलब ये देखो ना कि स्वेलिंग थी। अच्छे विचार होने से और सोमान में जी रहने से और ये जो ड्रामा को एज इट इज जानने से, स्वीकार करने से सब चीज ठीक हो रही है।
बिना ऑपरेशन के वो कह रही है ठीक हो गई, और उनके आंखों की रोशनी बढ़ गई। इसका मतलब हम ठीक कर सकते हैं ना आंखों को भी। अगर हम स्वीकार कर लें जो हो रहा है सब सही हो रहा है, तो आंखें प्रॉब्लम ही नहीं करेंगी। डेली अपने शरीर को प्रकाश भी दे सकते हैं डेली। देखो, सकाश देना वो एक चीज है, उससे शक्ति दे रहे हो, लेकिन विचार आपके जो उठ रहे हैं उनको दी भी तो मैं ठीक इतनी करना है। नॉर्मल हो गई हूँ कि मैं सबको मतलब यही सजेशन देती हूँ, अच्छे अपने विचारों को, मतलब मैं देख के ही पहचान लेती हूँ कि इसका क्या कारण है, कि अपने विचारों को क्लीन करो, नेगेटिविटीज को। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। तो सबका कारण यही लग रहा है कि आपको अपने विचार ठीक करने हैं, और जहां पे जो चीज, जैसे सुन रहे हो तो कान प्रभावित हो रहे हैं, देख रहे हैं तो आंखें प्रभावित हो रही हैं। इसी तरह से हमारे शरीर के सब अंग हैं जो काम कर रहे हैं। सब ये जुड़ी गाड़ी हुई है है। ना। हाँ। उनका सब सब जुड़ी हुई है, अपने विचार में हाँ, सब जुड़ी। जी। विचारों में सब अभी जुड़ा है। चेहरे के जो दाग है वो भी हमारे विचारों पे ही असर पड़ता है। हाँ हाँ बोला है हाँ। ना। हाँ, हाँ, विचार पे आप, आपके अंदर जी क्रोध छुपा हुआ है जी जी जो जी स्किन के ऊपर आ रहा है। जी। वो छोटे छोटे, छोटे छोटे क्रोध के जैसे पटाखे हैं वो। फुंसी, फोड़े, दाग, दाद, खुजली, ये सब अपवित्रता तो नहीं है? वो भी कारण हो सकता है, लेकिन अपवित्रता क्या है? विचारों में जो खराबी, वो भी तो अपवित्रता है। विचार शुद्ध है तो वो अपवित्रता नहीं हुई क्या? ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, सच में आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। ये तो हम बुक पढ़ रहे हैं, ये बुक बुक से खास दिखा रहे। करके दीदी कुछ मिल रहा है ना, ये बुक हाँ, से। कुछ कुछ है जो, ये सब देखो भगवान से ही प्रेरित है, इन्होंने भी मेडिटेशन किया है या टचिंग्स हुई है। कल्प वृक्ष की जड़ों में हम लोग बैठे हैं ना, तो वहीं से ये आत्माएं ग्रहण करती है। अच्छे विचार रखती हैं तो इन्हें भी वायुमंडल से अच्छे विचार मिलते हैं। ये सब बाबा का ही तो ज्ञान है, लेकिन वो आत्माएं एब्जॉर्ब कर लेती है, खींच लेती हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं ना जिन्होंने खींचा है फरिश्तों से ज्ञान को, कुछ एक आध चीज को जो सबके फायदे के लिए आ जाता है। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आ रहे हैं साइंस वाले तो। थैंक यू दीदी सो ये मच। एआई भी तो परिवर्तन शक्ति ही तो है। हाँ, एआई भी हमसे ही निकला है। जी हाँ, तो बाबा यही कहते हैं ना, जब साइंस में इतनी शक्ति है, एआई बना रहे हैं, तो हम साइंस में कितनी शक्ति है, तो हम भी दीदी परिवर्तन शक्ति से एक सेकंड में सबको परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, उतनी अथॉरिटी आ जाए हम में, आदेश देने की शक्ति आ जाए, ऑर्डर करेंगे सब कुछ हो सकता है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी वो सुबह की शांति। अमृत वेले की वो रिकॉर्डिंग नहीं भेजी? दीदी आज मैं मनन ग्रुप को, चिंतन किया था, बहुत अच्छा लगा दीदी, शुक्रिया, थैंक यू दीदी। ओके, शुक्रिया। आपने ग्रुप देखिए, भेजा हुआ है वो। जी हाँ, ऑडियो भेजा था। नहीं, वो